भारतीय संविधान दिवस के अवसर पर संविधान सुरक्षा संकल्प महासभा का आयोजन किया गया। संविधान दिवस का आयोजन डॉक्टर अंबेडकर जयंती मैदान तुलसी नगर भोपाल में किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि भानु प्रताप सिंह, अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट प्रोफेसर डॉक्टर ऋतु, दिल्ली विश्वविद्यालय, मोहम्मद प्रचा सीनियर अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट, ललित कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष ओबीसी महासभा, देवरावेन भलावी राष्ट्रीय क्रांति मोर्चा छिंदवाड़ा, प्रीतम लोधी वरिष्ठ नेता अन्य पिछड़ा वर्ग, कैलाश बल्ले वरिष्ठ नेता बौद्ध समाज मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता एडवोकेट सुंदर सिंह खटके वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता और संचालन विजय कुमार संयोजक लोकतांत्रिक अधिकार मंच मध्य प्रदेश ने किया। संविधान दिवस के कार्यक्रम में ओबीसी, एससी, एसटी, बौद्ध सभा, आदिवासी महासभा, अल्पसंख्यक संयुक्त मोर्चा और अखिल भारतीय गोंडवाना पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा ने भी संविधान दिवस पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। कार्यक्रम आयोजक तुलसीराम पटेल, अधिवक्ता कार्यकारी अध्यक्ष अखिल भारतीय ओबीसी महासभा ने की। डॉक्टर भावे साहब अम्बेडकर जी का स्वागत करते हुए और हम उनके संविधान पे चलने वाले लोग हैं, उनका एक जयकारा देते हुए एकता का परिचय दें। जय भीम, जय भीम। संविधान के रक्षक अम्बेडकर साहब अमर रहे। आज के भारतीय संविधान दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम में जो हमारे दिल्ली से यहाँ पहुँचे माननीय सम्माननीय गण महोदय, हमारे युवा साथी, हमारी माताएं, बहनें और बुजुर्गें, सबको मैं आज संविधान दिवस के उपलक्ष्य में बधाई देता हूँ और आपसे इस मंच के माध्यम से एक विनती करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि आज की वर्तमान की सरकारें हमारे संविधान के साथ छेड़छाड़ तो कर ही रही है और उसके साथ हमें धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, क्षेत्रवाद के नाम पर बांटने का भी प्रयास कर रही है। तो अम्बेडकर साहब को मानने वाले सभी वर्ग के साथियों से, ओबीसी के भाइयों से, पिछड़ा वर्ग के भाइयों से, एसटी, एससी भाइयों से, अल्पसंख्यक के भाइयों से मैं हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूं कि सबसे पहले हम इकट्ठे हो, एकत्रित हो, संगठित हो। जब हम संगठित होंगे, एक होंगे, तभी हम अपने मूलक अधिकारों के लिए बाबा साहेब अम्बेडकर साहब जी का बनाए हुए संविधान की रक्षा तभी हम कर पाएंगे। नहीं तो ये रोलिंग सरकारें भारत से हमें नस्ल-ए-नाबूद कर देंगी। आज हमारे बीच हमारे साथी ने छिंदवाड़ा से आए हुए जो आदिवासियों की बात कही, मैं खुद भी अखिल भारतीय गोंडवाना पार्टी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मैं पदाधिकारी के साथ एक समाजसेवी पत्रकार भी हूँ। मैं जानता हूँ कि आदिवासियों का नाम लेकर कितना शोषण किया जा रहा है। पिछले वर्ष बिरसा मुंडा दिवस पर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे। मेरे पास आंकड़ा है कि उस यात्रा में 1.5 करोड़ से ऊपर का फंड खर्च किया गया था। अगर उस फंड का उपयोग आदिवासी भाइयों के लिए, ओबीसी के, एससी, एसटी के हमारे भाइयों की शिक्षित युवाओं के रोजगार के लिए कोई उद्योग बना दिया गया होता तो आज हमारा देश का ये बेरोजगार युवा, बेरोजगार बच्चियां कम से कम रोजगार से तो लगी होती। की बात करती है, मेरे पास आंकड़ा है, क्यों मैं इसकी चैलेंज से कह सकता हूं कि मैं एक पत्रकार भी हूं। मेरा सर्वे है, आज की सरकार ने, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अपने आप को महिलाओं का मामा कहते हैं, बहनों के भाई कहते हैं, उन्होंने अपराध पर कंट्रोल करने के लिए कमीशन प्रणाली लागू की गई है। मेरा ये आंकड़ा है, जब से कमीशन लागू प्रणाली हुई है तब से महिलाओं के साथ
जो अपराध हुए हैं उसमें 12% की बढ़ोतरी हुई है। और बातें आप करते हैं कि हम उद्धार की बातें करते हैं। ये सरकारें सिर्फ हमें बिखेरना चाहती हैं, आदिवासियों को अलग करके, ST SC को अलग करके, अल्पसंख्यक को अलग करके। मैं खुद प्रमाण हूं। आज जो ये मेरे हाथ में श्री साहब एक डंडा है, ये इतिहास के पन्नों पे गवाह है कि देश का रक्षक है, देश के संविधान की रक्षा के लिए सबसे पहले आगे खड़ा होता है। लेकिन आज की विरोधी सरकारें हमें किस नाम से सम्मानित करती है? मैं किसान का बेटा हूं। दिल्ली में मुझे मेरे किसान भाइयों को आतंकवादी शब्द से सम्मानित किया गया। अगर हम आतंकवादी हैं तो फिर आप क्या हो? आप देशभक्त हो तो फिर आप हमारे संविधान के साथ छेड़छाड़ क्यों कर रहे हो? आप हमारे वर्ग को अलग अलग बांटने का काम क्यों कर रहे हो? सिर्फ ये हमें इस्तेमाल करते हैं। मेरा आप सबसे मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता आप सब लोगों का। आप सब लोग आज ये संकल्प ले लें कि हमें इस सरकार का तख्ता पलट करना है। 2023 में आदिवासी संगठनों को, ST SC संगठनों को, OBC संगठनों को, अल्पसंख्यक जितने भी संगठन हैं और सब भाइयों को खासकर मंच के माध्यम से मैं हिंदुस्तान के सिख भाइयों से कहना चाहता हूं कि इस सरकार का परिवर्तन करना बहुत जरूरी है। जब हम सारे इकट्ठे होंगे, एकजुट होंगे, तभी हम 2024 में ये भ्रष्टाचारी सरकार का खात्मा कर पाएंगे। इसके साथ ही मैं आप सबसे इजाजत चाहता हूँ, निवेदन आपका सबका धन्यवाद चाहता हूँ। जय भीम, जय श्री राम, जय बड़ादेव, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत राहुल सिंह, मलकीत की रिपोर्ट।